आप सभी आदरणीय श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान महादेव का यह पावन उत्सव जब आता है तो सभी के भीतर विशेष उत्साह उमड़ पड़ता है, विशेषकर युवाओं के भीतर। कारण कि महाशिवरात्रि पर महाप्रसाद के रूप में भांग का सेवन करने को मिलता है। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हूं, लेकिन समाज में यही सत्यता दिखाई देती है। ना केवल युवाओं को भांग का सेवन करते देखा गया महादेव के भक्त होने के नाम पर, बल्कि कुछ शिवालयों में भी भांग का प्रसाद वितरण किया जाता है। क्या हमारे भगवान शिव नशेड़ी थे? महाशिव पुराण में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान शिव ने नशे का सेवन किया हो। और जो आजकल के भजन आते हैं, गणेश की मम्मी, भांग का घोटा, ना जाने क्या क्या, बल्कि मां पार्वती ने तो कभी भी भगवान शिव को भांग घोट कर दी ही नहीं। लेकिन आज के ज्यादातर भजनों में यही दिखाया जाता है और कहने पर कह दिया जाता है। जी हमें भी पता है ऐसा ही है, लेकिन पुराण को सॉन्ग से ना मिलाएं। सॉन्ग और पुराण में अंतर है। अरे कैसे अंतर है भाई? सॉन्ग से ही तो आप प्रचार कर रहे हैं हमारे भगवान शिव का, जो कि महादेव है, कालों के काल हैं, उन्हें नशेड़ी का रूप प्रदान कर देते हैं और स्वयं भी भांग का सेवन करते हैं। यदि सेवन करना ही है तो भगवान शिव के भाव रूपी उस अमृत तत्व का सेवन कीजिएगा, ना कि भांग का। हाँ, महादेव ने जीवन में सिर्फ एक बार भांग का सेवन किया था, लेकिन किसी शौक के लिए नहीं, किसी नशे के लिए नहीं, किसी उत्तेजना के लिए नहीं, बल्कि जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था वसुंधरा की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, तो भक्तों को लगा हमारे महादेव ने, हमारे प्रभु ने विष का पान किया है, इन्हें क्षति पहुंचेगी, इन्हें हानि होगी विष से। इसीलिए भक्तों ने औषधि के रूप में उन्हें भांग पिलाई थी, जिससे विष का असर कम किया जा सके। ऐसा नहीं है, यदि उन्हें औषधि रूप में भांग नहीं दी जाती तो विष का उन पर कोई असर होता नहीं। वो तो कालों के महाकाल हैं, विष उनका वाल वांका भी ना कर पाता। लेकिन भक्तों के भाव होते हैं कि हमारे प्रभु को तनिक भी कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने उन्हें भांग दी थी। और हमारे प्रभु भी जान गए कि इस भांग में हमारे भक्तों के भाव हैं, इसलिए सहजता से वह उनके भावों का सेवन कर गए भांग के रूप में। इसलिए उन्होंने भांग पी थी, उसके बाद कभी नहीं। लेकिन आज ज्यादातर जो स्वयं को महादेव का भक्त होने का दावा करते हैं, वह नशा करते हैं, भांग पीते हैं। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप भगवान शिव का भक्त होने का ऐसा ढोंग क्यों करते हो? एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। शब्द कठोर हैं लेकिन सत्य हैं। महाशिवरात्रि जिस दिन भगवान शिव का मां पार्वती के संग विवाह उत्सव भी होता है। मां पार्वती कौन है? ये आत्मा रूपी पार्वती का जब परमात्मा रूपी शिव से मिलन होता है, तब होता है शिव विवाह उत्सव। जब हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय आसन पर भगवान शिव सुशोभित होते हैं, तब कहीं बाहर शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यह तन ही शिवालय बन जाता है, यह तन ही मंदिर बन जाता है। फिर ना केवल शिवरात्रि बल्कि हर रात्रि, हर दिवस, हर पल, हर क्षण होता है शिव आराधन। हर दिवस होती है शिवरात्रि, हर पल रोम रोम से भक्त अपने शिव का सुमिरन करता है, तब होता है ऐसा सच्चा समर्पण। ये शिवरात्रि हमें बतलाने आई है कि ना केवल एक रात्रि, ना केवल वर्ष में एक बार, बल्कि हर पल, हर क्षण अपने प्रभु का आराधन कीजिएगा। इस आत्मा रूपी को उस परमात्मा रूपी शिव से जोड़ दीजिएगा। इस आत्मा रूपी पार्वती को परमात्मा रूपी शिव से मिलन कर लीजिएगा, तब होगा आपका जीवन उत्सव। तब हर पल, हर क्षण आपका जीवन उत्सव होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर स्थित करना चाहूंगा। हर हर महादेव।